सक्सेस साइंस। दोस्तों सबसे पहले आपको इस चैनल पे स्वागत है और मैं आज बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं। दोस्तों इस चैनल पर आपको साइंस की स्टडी पूरी तरह से करवाई जाती है। 10th का एग्जाम देना है या फिर 12th का एग्जाम देना है, इस पर हर टाइप का क्वेश्चन का प्रिपरेशन इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो तत्व होते हैं, तत्व के जो परमाणु होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वे कक्षा के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए सबसे पहले आपको चार शब्द याद करने होते हैं, चार वर्ड याद करने होते हैं। जैसे एस पी डी एफ कुछ चार शब्द होते हैं, उसी को आपको याद रखने होते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं एस पी डी एफ, ये आपको चार शब्द होते हैं, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो तत्व होता है, तत्व का परमाणु संख्या अगर 20 है, मान लीजिए कि हम कैल्शियम लेते हैं, तो कैल्शियम का परमाणु संख्या अगर 20 है तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कितना होगा, 20 ही होगा। ये नहीं आप दिमाग में क्रिएट कर लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्यादा होगा, तो हम समझेंगे। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए सबसे पहले करना क्या है कि आप चार वर्ड याद रखें, एस पी डी एफ। अब देखिए अब आपको क्या करना है, ये चार रखने के बाद अब क्या करना है कि अब आपको चार कक्षा मानने होते हैं। जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं, जैसे हम चार कक्षा मानते हैं, 1 2 3 और ये चार कक्षा मान ली। अब ये हम चार कक्षा बना लिए, अब चारों कक्षा के हम नाम दे देंगे। जैसे हम यहाँ पे नाम दे देते हैं एम के एन और क्या दिए, एस दे दिए। इस तरह से आपको चार कक्षा मानना है और चारों कक्षा को नाम दे देना है, एम के एन एस। अब ये तो आप कर लेंगे। अब इसके ये करने के बाद आप क्या आपको करना है कि अब देखिए, अब आप चार कक्षा माने हैं तो एम के आप पहला कक्षा दे दीजिए, एम को आप पहला कक्षा दे दीजिए और फिर के को दूसरा कक्षा दे दीजिए और फिर एन को तीसरा कक्षा दे दीजिए और फिर एस को क्या कर दीजिए कि चौथा कक्षा दे दीजिए। इस तरह से आपको ये कक्षा बना लेना है। अब देखिए पहला कक्षा में किसको माने थे, एम को, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एम लिख देंगे। अब दूसरा कक्षा किसको माने थे, के को, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, के लिख देंगे। अब तीसरा कक्षा किसको माने थे, एन को, तो क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। अब देखिए अब चौथा कक्षा किसको माने, एस को माने, तो हम यहाँ पे एस लिखेंगे। दोस्तों अब देखिए अब आपको क्या करना है, एस पी डी एफ, ये तो आपको याद हो गया। अब देखिए जो एस रहता है, एस पी डी एफ, ये सब जो वर्ड रहता है, इसके ऊपर क्या लगता है कि रहता है कि सब घात होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इसमें सजा रहता है। जैसे एस है तो एस के ऊपर क्या रहता है, 2 रहता है, एस के ऊपर क्या रहता है, 2, और 2 के बाद क्या होता है कि 4 ऐड होते जाता है। जैसे 2 में हम लोग 4 जोड़ेंगे तो 2 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 में 4 जोड़ेंगे तो 6 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, एक टेबल तैयार कर लेना है। इस तरह से क्या करना है, आपको टेबल तैयार कर लेना है। माफी चाहूंगा दोस्तों, कुछ अगर गलत हो जाती है तो आप क्षमा कीजिएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि एस के ऊपर 2 घात लगा रहता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो 2 के बाद क्या होता है, 4 ऐड होते जाता है। तो 2 में 4 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब देखिए अब यहाँ पे क्या माने, अब क्या माने, 1 माने, 1 माने तो 1 में हम क्या करेंगे, एक शब्द को रख देंगे, यानी एक कक्षा को, एक डिजिट को रख देंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक को रख देंगे, यहाँ पे कर देंगे एस XY। अब देखिए अब दूसरा कक्षा में चलिए, दूसरा कक्षा में क्या करना है, आपको दोनों को रख देना है, यानी एस पी दोनों को रख देना। हम यहाँ पे दोनों रख देते हैं, एस और पी 6। अब देखिए तीसरा कक्षा है, तो तीसरा कक्षा में क्या करेंगे, तीसरा कक्षा में हम तीनों को रख देंगे, एस पी डी तीनों को रख देंगे, एस पी डी। अब देखिए अब चौथा कक्षा है, तो चौथा कक्षा में क्या करेंगे, चौथा कक्षा में चारों को रख देंगे, एस पी डी एफ, चारों को रख देंगे। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं एस पी डी और फिर क्या है, एफ 14। आपको घात हटाना नहीं है, ये आपको लिखना है। इतना करने के बाद अब देखिए अब यहाँ पे कितना है, 1 है, तो सब के आगे क्या कर देंगे, इसके आगे क्या कर देंगे, 1 लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 है तो सब के आगे क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 है तो सब के आगे क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे, 2 लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 है तो सब क्या कर देंगे, 3 लगा देंगे। अब यहाँ पे 4 है तो सब
सब क्या है, क्या कर देंगे 4 लगा देंगे, 4 लगा देंगे। इस तरह से क्या करना है आपको टेबल बना लेना है, और टेबल बनाने के बाद आप क्या करना है, ये 4 कच्चा है, चारों कच्चा को क्या करना है आपको काट देना है, चारों कच्चा को क्या करना है आपको काट देना है। इस तरह से आपको क्या करना है कि चारों को क्या करना है आपको काट देना है। अब काटने के बाद ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया। अब देखिए जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हम ले लेते हैं सोडियम, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए आपको तत्व पता होना चाहिए कि तत्व का परमाणु संख्या कितना होता है, तत्व का संकेत क्या होता है, उसके बाद ही आप निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एग्जांपल सोडियम, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है 11, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है 11 होता है। तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है 11। तो अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे। तो देखिए समझिए, अब आपको क्या करना है, माफी चाहूंगा दोस्तों मेरे पास माइक नहीं है तो आपको आवाज में कुछ प्रॉब्लम जाएगी। दोस्तों ये जो एलईडी बोर्ड है ये भी मेरा नहीं है, हम जो मेरा कॉलेज है बीसी लैब है यहीं पे हम पढ़ाते हैं। तो देखिए दोस्तों जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम, तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है 11 होता है। अब आपको क्या करना है, आप इस तरह से कक्षा काट लिए, तो अब देखिए अब आपको चलना है फर्स्ट कक्षा से, तो फर्स्ट कक्षा में देखिए तो कितना है, कितना को काट रहा है, एक काट रहा है तो 1:2 कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे 1:2। अब देखिए 1:2 कर दिए, अब आपको कहाँ चलना है, अब आपको चलिए दूसरा कक्षा में, तो दूसरा में देखिए तो कितना को काट रहा है H2 काट रहा है, H2 यहाँ पे क्या कर देंगे H2। अब चलिए यहाँ पे चलिए इसी रो में चलिए, इसी रो में आपको चलना है दोस्तों, आगे नहीं जाना है, इसी रो में आपको चलना है। H2 के बाद आप यहाँ आ जाइए 2p6 याद रखिएगा दोस्तों, ऊपर वाला जो घात होता है, ऊपर वाला जो घात होता है उसको जोड़कर आपको कितना लाना रहता है 11 लाना रहता है। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन विन्यास, जैसे यहाँ पे हम सोडियम लिखे, सोडियम का परमाणु संख्या कितना 11, तो आपको जो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन है, ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन जोड़कर आपको जितना यहाँ पे रहेगा वो आपको लाना है। यहाँ पे 11 है तो हमको 11 लाना है। तो पहले हम पहला कक्षा में चले तो क्या लिखे 1:2 कर दिए, अब दूसरा कक्षा में 2:2, फिर क्या दूसरा फिर इस रो में देखिए फिर क्या है 2p6 है, 2p6 है, 2p यहाँ पे हम लिख देते हैं 2p6 है, 2p6 है, तो हम यहाँ पे क्या कर दिए 2p6 लिख देंगे, 2p6 कर देंगे, 2p6 कर देंगे। अब आगे देखिए, अब हम कहाँ चलेंगे, अब इसमें नहीं कट रहा है, अब हम कहाँ चलेंगे तीसरा कक्षा में, तो तीसरा कक्षा में देखिए तो कितना है, यहाँ पे कितना है 3s2 है, कितना है 3s2। अब देखिए ऊपर वाला घात जोड़कर 11 हुआ कि नहीं, अब देखेंगे 6 और 2 8, 8 और 10 10 और 12, यहाँ पे कितना है दोस्तों 12 हो गया, लेकिन हमको लाना कितना है 11। तो हम क्या कर देंगे 2 में से 1 घटा देंगे, 2 में से 1 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, जैसे हम यहाँ पे कर देते हैं 1 कर देंगे। अब दोस्तों देखिए अब यहाँ पे आपको इक्वल कर लेना है, और इक्वल करने के बाद अब आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से समझिएगा, इस तरह से पहला कक्षा में चलेंगे, पहला में क्या करेंगे 1:2, इसमें नहीं कट रहा है तो फिर कहाँ चलेंगे दूसरे में, तो यहाँ पे कर देंगे 2:2 कर दिए, और फिर देखिए इसी रो में कट रहा है 2p6, यहाँ पे क्या कर दिए 2p6 कर दिए। अब देखिए तीसरा कक्षा, तो तीसरा कक्षा में चले तो क्या है 3s2, लेकिन हमको लाना कितना 11, 6 6 2 8 8 10 हो गया, तो 11 लाने के लिए क्या हम करेंगे, ये 3s2 है तो 2 में से क्या करेंगे 1 घटा देंगे, तो यहाँ पे 3s1 कर देंगे। अब देखिए दोस्तों अब यहाँ पे 1 है ना, तो 1 का चिन्ह कितना लिखो ऊपर देखिए 1 यहाँ माने, तो 1 में कितना लिखो है 2, यहाँ पे कर देंगे 2। अब देखिए दूसरा कक्षा, तो दूसरा कक्षा में इलेक्ट्रॉन देखिए तो कितना है 6 2 8 है, 6 2 8 है। तीसरा कक्षा में देखिए कितना इलेक्ट्रॉन, तीसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 1। अब देखिए 6 2 8 8 है, 8 8 10 10 1 11, यहाँ पे 11 हो गया। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए तरीका है दोस्तों। अब आपसे कोई पूछ देगा कि जो सोडियम है, सोडियम के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है, तो देखिए तो जो लास्ट वाला कक्षा बचता है, जो लास्ट वाला कक्षा बचता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाहरी कक्षा बोलते हैं। तो सोडियम के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है 1 बच रहा है। अब जैसे हम दूसरे एग्जांपल से लेते हैं, दूसरे एग्जांपल से जैसे हम ले लेते हैं एल्युमिनियम ले लेते हैं, जैसे हम एल्युमिनियम ले लेते हैं, तो सबसे हम क्या करें दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, तत्व के परमाणु संख्या पता होना चाहिए। तो हम एल्युमिनियम ले लेते हैं, तो एल्युमिनियम का जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है 13 यानी 13 होता है। तो इसका हम क्या करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। देखिए दोस्तों काफी आसान है, अगर आपको ये सारी चीज समझ में आ गई, सबसे पहले आपको क्या करना है कि 4 जो डिजिट है सब ये याद कर लेना है। इसके ऊपर क्या रहता है, इसके ऊपर 2 घातांक इलेक्ट्रॉन रहता है, तो 2
2 के बाद क्या रहता है 4 ऐड होते जाता है, यानी 2 में 4 होता है 6, 6 में, तो ये हम दोस्तों आपको बता चुके हैं। इस तरह से आपको कर लेना, पहला कक्षा मान है 4 कक्षा मान है, 4 कक्षा मान के और पहला कक्षा तो पहला कक्षा में ऐसे करके आपको एक टेबल बनाना है। अब बनाने के बाद अब देखिए दोस्तों 13 है, हम दूसरा एग्जांपल से समझते हैं। 13 है तो 13 का हम क्या करेंगे, अब आपको कहां चलना है, पहला कक्षा में देखिए 1:2 है, 1:2 है। फिर हम दूसरा कक्षा इसमें नहीं कर रहा है, दूसरा कक्षा में चलेंगे, फिर कितना है 2:2 है, 2:2 है। अब हम कहां चलेंगे, फिर 2p6 कट रहा है, 2p6 कर रहा है, 2p6 कट रहा है। अब हम कहां चलेंगे, तीसरा कक्षा में। अब हम कहां चलेंगे, तीसरा कक्षा में। तीसरा कक्षा में देखिए तो कितना है 3:2 और फिर क्या है 3p6 है, यहाँ पे क्या है 3p6 है। तो 3p6 है ना दोस्तों, तो यहाँ पे क्या 6 तो ज्यादा हो जाएगा, यहाँ हम जोड़ेंगे 6 2 8 8 10 हो जाएगा, 10 हो गया, 10 दोबारा हो गया। लेकिन अगर आप और करना चाहते हैं तो माफी चाहूंगा दोस्तों, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड हो रहा है यहाँ पे। देखिए कितना हुआ 2 2 4 हो गया, 4 2 6 6 2 8 8 8 कितना हो गया 10 10 2 12। अब आपको कितना लाना, सिर्फ एक लाना है, सिर्फ एक लाना है। तो एक के लिए हम क्या कर देंगे, 6 में से क्या 5 घटा देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे 3p1 कर देंगे, 3p1। अब यहाँ पे आपको इक्वल कर लेना है। अब देखिए पहला कक्षा में कितना लिख रहा है 2, दूसरा कक्षा में 6 2 8 हो गया, तीसरा कक्षा में देखिए तो कितना है 2 और 2 1 कितना होता है 3, 8 10 10 3 कितना हो गया 13। एल्युमिनियम के बाहरी कक्षा में कितना लिख रहा हूं 3। तो ये है दोस्तों तरीका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए। थैंक यू दोस्तों। अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।